देख रहे हैं केकेडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। लेके चलते हैं चुनावी चर्चा पर। महादेव ऐप बेटिंग घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा दावा किया, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। दरअसल ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की जनता का मिजाज बदल सकता है और भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने में कामयाब हो सकती है। कल यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की और मिजोरम में मतदान होने वाले। वहीं आज प्रियंका गांधी इंदौर और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और महिलाओं से उनका साथ देने की डिमांड कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस घोटाले की खबर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज बदल जाएगा? एक तरफ कांग्रेस पर ईडी की आंच, वहीं दूसरी तरफ भाजपा छत्तीसगढ़ पर करना चाहती है राज। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता का क्या है मिजाज? इसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से रेशम वर्मा और मध्य प्रदेश से आशुतोष सेन लाइव जुड़ गए हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में क्या कुछ कहा और किस तरह से जनता को लुभाने की तैयारी की है। आशुतोष सेन जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे, आप मध्य प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हैं और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वहां पर भी आप लाइव थे। तो आशुतोष जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि प्रियंका गांधी ने दौरा किया, उसके बाद संबोधन किया, उस दौरान क्या कुछ कहा और जनता को लुभाने की किस तरह से तैयारी की? बता दूं कि इस वक्त हम खड़े मध्य प्रदेश में और धार जिले में सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी के समर्थन में आज प्रियंका गांधी जी सुबह 10 बजे दही पहुंचने वाली थी, दही ब्लॉक में, मगर कहीं ना कहीं उनका समय थोड़ा सा डिले करते हुए वो 2 बजे के बाद पहुंची थी। उसके बावजूद भी पूरे पंडाल में, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पंडाल है, यहाँ पर प्रियंका गांधी थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी और उन्होंने जनता से संवाद किया था और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुखिया पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप भी लगाए थे और उन्होंने काफी अच्छा संबोधन भी दिया था। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को, उन्होंने ये खुद कहा था कि मैं भी महिला हूँ, महिलाओं का दर्द जानती हूँ और महिलाओं को हमारी सरकार अगर आती है तो 1500 रुपए उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए और कहीं ना कहीं रसोई गैस 500 रुपए में दी जाएगी। कई प्रकार के वादे उन्होंने भी किए हैं, मगर यहाँ हमारे साथ काफी सारी जनता है, हम उनसे भी बात करेंगे कि वास्तव में जो 18 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में है भाजपा की, उसने क्या कार्य किए और जो 15 महीने की सरकार थी उसने क्या काम किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाशिव पाटीदार है, मैं एक किसान हूँ। 18 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार। किसानों को एकदम सलाह गया है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली है, बहुत सारे बेरोजगार यहाँ पर बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। नौकरी लेने के लिए भी भोपाल गए थे, उन्हें लाठियों से पीटा गया। किसानों की अगर बात करें तो कर्ज माफी की अगर बात करें तो 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था 50,000, उसके बाद में 1 लाख रुपए तक का, इसके बाद में 1.5 लाख और 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ होने वाला था, लेकिन किसी बीच में सरकार गिर गई। उसके बाद में भी 18 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, पर किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का कर्जा तो माफ हुआ है या नहीं हुआ है? लोग तो कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इसके हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है। ईसरपुर ब्लॉक में, दही ब्लॉक में, कुक्सी ब्लॉक में, पूरे मध्य प्रदेश में से लाखों किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हम इसका, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। और जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था, अभी इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बचे हुए किसान है उनका कर्जा भी माफ होगा। दूसरी बात, अगर महंगाई की बात करें तो 18 सालों में इतनी तेज रफ्तार से महंगाई हुई है कि बहुत 500 रुपए में गैस सिलेंडर किया है ना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर तो अभी किया है। अभी कम से कम अभी तो बहुत से ऐसे गैस कनेक्शन दाता उनके खाते में अभी तक सब्सिडी भी नहीं आई है। अभी एक बार सब्सिडी आई है। 18 सालों से बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पर, तब तक इन्होंने सब्सिडी, मतलब किसान गैस सिलेंडर वालों को सब्सिडी नहीं दी है। जब सामने चुनाव नजदीक दिखा तब इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम कम किए। 18 सालों तक इन्होंने गैस सिलेंडर भाजपा कहती है कि हर गरीब को पक्का मकान देगी, हर गरीब को पक्का मकान देगी। इन्होंने ये बार बार कह रहे थे कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। इन्होंने गरीबी नहीं हटाई बल्कि गरीबों को हटा दिया। आज महंगाई इतनी रफ्तार से बढ़ी है कि पक्का मकान की बात देने के बहुत से जिन्होंने इनके मकान के वादे किए थे, बहुत से जिन्होंने इनको मकान दिया उनके मकान अधूरे रहे। दूसरी किस्त इन्होंने डाली नहीं है। कागजों में सभी योजनाओं को कागज में उलझा के रखा है। बहुत सारे हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद है और मुफ्त राशन देने की भी बात भाजपा कर रही है। आशुतोष जी, राशन भी तो दे रही है 1 रुपए किलो में। 1 रुपए किलो की राशन की बात करें, अगर यहाँ आप पूरे कुक्सी विधानसभा में अगर एनालिसिस कराएं तो पूरा मजदूर वर्ग यहाँ से पलायन करके गुजरात चले गया। अगर ये 1 रुपए किलो की राशन की बात करें
तो इसके बाद में भी यहाँ से पूरा कुक्सी क्षेत्र में आप देखोगे तो हजारों की संख्या में मजदूर यहाँ से पलायन करके गुजरात चले गए। क्यों गया ये? महंगाई इधर 1 रुपए की किलो के राशन की बात करते हैं, इन्होंने 3 महीने से अभी बहुत सारे सोसाइटियों में राशन नहीं दिया है और ये राशन इन्होंने इनके पार्टी के फंड में यूज करा है इस राशन को। क्या लगता है इस बार 80 पार का जो बात कर रहे हैं 80 पार हो पाएंगे? बिल्कुल 80 पार होगा। पूरी कुक्सी विधानसभा में पूरा युवा आक्रोशित है, किसान पूरा परेशान है, महिलाएं परेशान है और कुक्सी की बात नहीं करें, पूरे मध्य प्रदेश में सभी किसान युवा बहुत आक्रोशित है। 80,000 पार भी हो गए और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे साथ और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मौजूद है जो प्रियंका जी को सुनने आए थे। किस प्रकार के वादे भाजपा ने किए थे और आप क्या वादे कर रहे हैं? भाजपा अपने वादों को करके विफलता में फंस गई है। मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन की दर तक पहुंच गया इनका विकास। केवल कमीशन पे इनके सारे विकास कार्य अपने लोगों को ठेके देते हैं और विगत 3 माह से हमारे डही ब्लॉक के अंदर गरीब जनता का राशन ही गायब कर दिया। वो राशन कहाँ गया? 3 साल से बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिला, स्कूल में पढ़ने। विधायक तो सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी थे ना, 3 महीने से अगर राशन गायब हुआ है तो इसकी बार बार शिकायत की है, विधानसभा में प्रश्न भी उठाए हैं, लेकिन राज्य सरकार का रवैया कांग्रेस के विधायकों के प्रति अच्छा नहीं है। न किसी सवालों का जवाब देती राज्य सरकार। आशुतोष जी, इस बार सपा भी चुनाव में खड़ी है, सपा भी चुनाव लड़ रही है और ये गठबंधन के लिए कितना हानिकारक होने वाला है। चुनाव में खड़ी है, जयेश भी चुनाव में खड़ी है, तो क्या लगता है कि वास्तव में 80 पार होंगे या इस बार टक्कर में जयदीप है तो हार होंगी? जनता के मन में केवल और केवल कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। विश्वास कांग्रेस ने जनता का हासिल किया है और इस बार 80 पार का नारा तो है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ये लीड जो है काफी हद तक और बढ़ेगी। तो मैडम अगर देखा सपा जाए भी तो ये खड़ी है आशुतोष जी, सपा भी खड़ी है और कहीं ना कहीं अगर बात करें गठबंधन की तो गठबंधन में एक तरह से दरार भी देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कांग्रेस एक तरफ गुणगान गा रही है कि हम गठबंधन में हैं और हम एकता के साथ काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जाते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, दौरा करते हैं और वहां पर कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक साथ है और हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमें मतदान दें, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जो है वो तो कूटनीति की राजनीति करती है और वो जनता को इसी तरह फंसाने की कोशिश करती है। इस सवाल का जवाब लीजिए आशुतोष जी। समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कई विधानसभाओं में अपने पैर पसार चुकी है और कहीं ना कहीं गठबंधन की जो बातें आती है उसमें अखिलेश जी का कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस तो एक जैसी है, क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस ने भी राज किया है और अभी 18 सालों से प्रदेश में भाजपा है। उसके बावजूद भी अगर लोग इन पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। मध्य प्रदेश में केवल 2 दलों का प्रभाव है, कांग्रेस और एक भाजपा। और जो यूपी की बाउंड्री से जो जिले हैं, हो सकता है वहां पे कुछ विधानसभा में उनका प्रभाव हो, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की नगण्य भूमिका होगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार फुल पावर में युवाओं का साथ है, महिलाओं का साथ है, किसानों का साथ है, व्यापारियों का भी साथ है। मुझे तो ये लगता है कि विधानसभा में इस बार कांग्रेस जो है 150 क्रॉस करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज कांग्रेस की डही में रैली थी धार जिले में और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में महिला पुरुष धूप में बैठे नजर आए, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। मगर भाजपा बदलेगी या कांग्रेस आएगी ये अभी हम नहीं कह सकते। जी आशुतोष जी बने रहिए हमारे साथ, हम रेशम जी के पास चलते हैं। रेशम जी, आपसे हमारा सवाल है, आप छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां किस तरह की हैं और किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियां की गई हैं, और जो कल चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, कल पहले चरण का चुनाव होना है, उसके लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी रेशम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आशुतोष जी, हम आपके पास वापस आते हैं, कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। जी आशुतोष जी, हमारा सवाल अब भी आपसे है कि
क्या लगता है आपको, क्या लगता है प्रियंका गांधी अभी जो है दौरा करके गई हैं, संबोधन दे के गई हैं और उसके बाद कई वादे किए और भाजपा की कई सारी नाकामियां गिनाई हैं, लेकिन आप वहां पर लाइव कवरेज कई दिनों से कर रहे हैं, चुनाव के बारे में बता रहे हैं, वहां की जनता का हाल जान रहे हैं, तो जनता क्या चाहती है, जनता के दिल में कौन है? जनता के दिल में अपने मामा है, कमल है, कमलनाथ है, कौन है आखिर? और प्रियंका गांधी लुभाने में कितना ज्यादा कायम रही हैं, कितना ज्यादा सक्षम रही हैं, वहां की जनता का वोट अपने खेमे में ला पाएंगी कितना ज्यादा? हम जिस जहाँ खड़े हैं इस समय धार जिले में, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से 20 से 50 किलोमीटर वालीराजपुर है और अगर 30 किलोमीटर पर बड़वानी जिला है। और अगर देखा जाए तो हम जहाँ खड़े हैं इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इसी क्षेत्र से पहले जमुना देवी जी, स्वर्गीय जमुना देवी जी यहाँ से उप मुख्यमंत्री भी रहे और उनके साथ में कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के घर घर के लोग उनके साथ में रहते थे। लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहाँ के सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी भी उनके साथ में है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को बीच में नाराजगी जरूर लगी थी। लेकिन अब चूंकि बीजेपी में स्थानीय उम्मीदवार को लेकर बीच में जो अटकलें भी आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव में या पार्टी के समझाइश के बाद उन लोगों ने समर्थन दिया है, क्योंकि यहाँ से जो दरियाव जी जमरा है वो भी पहले जनपद के सदस्य 2 बार भी रह चुके हैं और जिला जनपद के सदस्य 2 बार रह चुके हैं। और साथ ही अगर बबलू निगवाल जो कि पहले वीरेंद्र जी बघेल जो कि पिछले चुनाव में हनी बघेल के सामने जो लड़े थे चुनाव भाजपा से, जो कि पहले कांग्रेस में थे, उनके साथ होने के बावजूद अभी उन्होंने फिर से एक बार पलटी मारते हुए वो कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कहीं ना कहीं। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार, क्योंकि 11 तारीख को हो सकता है सीएम योगी जी भी, यूपी के सीएम योगी जी भी कहीं ना कहीं धार के कुक्षी में पहुंचने वाले हैं, वो भी जनता से कुछ अपने वादे करने वाले हैं। अब देखना होगा कि लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ काफी सारे लोग और भी मौजूद है, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? जी आशुतोष जी, तो कमल आएंगे या कमलनाथ जी आएंगे? कमलनाथ जी आएंगे। क्यों आएंगे कमलनाथ जी? कमलनाथ जी इसलिए आएंगे क्योंकि कमलनाथ हमारी कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, करते रहे। और हमारी 2018 में सरकार बनी थी, 11 महीने की सरकार है। 11 महीने सरकार में कमलनाथ ने जो किसानों से वादा किया था वचन पत्र में, किसान योजना में सबसे पहले उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले किसान योजना का कर्ज माफ किया और उसके साइन किए। और रही दूसरी बात, और हमारे क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल 63,000 की लीड लेके विधायक बने, उनकी लीड देखकर उन्हें मंत्री बना गया। वो मंत्री भी बना गया। वो नर्मदा मैया के काफी भक्त है और उनको देखते हुए उनको पर्यटन स्थल का मंत्री बनाया। और हनी बघेल ने पर्यटन स्थल का मंत्री बनाया, जिस नर्मदा घाटी का मंत्री बनाया। तो आज भी दूध क्षेत्र में वही समस्याएं हैं। दूध क्षेत्र में वो समस्या नहीं भाई साहब। दूध क्षेत्र में जो सर्वे हुआ था 2018 पहले जो सरकार की बीजेपी के समय सर्वे के आधार पे पानी और जो मुआवजा सब कुछ मिला है। और भैया मंत्री बने उसके बाद भैया काम किए और उनको मुआवजा भी दिलाया है। उनके संघर्ष कर रहे थे और जितने भी उन्होंने जो संघर्ष उनको जो आवेदन आए थे, जनता ने तो आपके ऊपर भरोसा किया था, आपकी सरकार भी बनी थी, आपके विधायक कुछ चले गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में देखो कह नहीं सकता कौन विचारधारा लेकर कौन क्या करना चाहेगा। जैसे कि कांग्रेस ने उनको अपना समझ के टिकट दिया और वो अच्छे मत से जीते भी, और कुछ लालच की वजह से जहाँ पब्लिक दुनिया को पत्र। कौन आएगा मध्य प्रदेश में? कौन आएगा, कमल या कमलनाथ? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस अच्छा काम अगर महिलाओं की बात करें आशुतोष जी, अगर महिलाओं की बात करें तो इस बार महिला वोटर्स जो है वो ज्यादा है, देखा जाए अगर तो इस बार महिला वोटर्स की ज्यादा बात हो रही है, वो ज्यादा है। और कहीं ना कहीं उनका भरोसा जो है वो अपने मामा के ऊपर ज्यादा है, जितना तक अभी तक के ओपिनियन पोल में ये बात सामने निकल के आई है। तो क्या लगता है महिला फैक्टर जो है वो पूरा का पूरा खेल बदल देगी, या फिर सच में आज प्रियंका गांधी का दौरा जो हुआ है वो काम आने वाला है और महिला वोटर्स भी कांग्रेस के खेमे में जा सकती हैं? अगर हम बात करें कुक्षी विधानसभा की तो 2,43,000 मतदाता है और अगर उनमें से पुरुष मतदाता मात्र 1,10,000 है और महिलाओं की बात करें तो महिला वोटर ही सबसे ज्यादा है। और जिस 4 महीने से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को 1,000 रुपए महीना जो मिल रहा है उससे काफी फायदा है। लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी इसके ऊपर एक अपना दाव चला है, अपना एक पेज चला है। वो भी कह रही है कि अगर सरकार अगर उनकी बनती है तो वो भी महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे और गैस टंकी 500 रुपए में देंगे। तो अब देखना यही होगा कि महिलाओं की महिला मामा को चाहती या कांग्रेस को चाहती, अब ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका।
तो ये थी हमारे संवाददाताओं की राय। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, जिसके बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। बता दें, अब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार पर भी ईडी की तलवार लटक रही है। भूपेश बघेल पर महादेव ऐप को लेकर हुए घोटाले में 508 करोड़ की गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है। लेकिन ईडी की कार्रवाई का टाइम कांग्रेस के लिए बड़ा ही घातक है। कांग्रेस के गढ़ छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का मतदान होना है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। वहीं प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में जनता को लुभा रही हैं। अब देखना यह है कि जनता क्या फैसला लेती है। क्या ईडी की कार्रवाई और 508 करोड़ की गड़बड़ी बदल देगी जनता का मिजाज? बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी तैयारी की बिगुल बज चुके हैं, जिसमें मिजोरम में कल यानी 7 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होना है। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 25 नवंबर को राजस्थान में और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे, जिसके परिणाम 3 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव के हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। फिलहाल के लिए नमस्कार और देखते रहिए केकेडी न्यूज।